उत्तर प्रदेश में सियासी पारा चढ़ा हुआ है और इस बार वजह बने हैं शिवपाल सिंह यादव। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह को लेकर के कयास लगाए जा रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते हैं। उनकी नाराज़गी को लेकर के चर्चाएं हैं और उन्होंने आज अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है। आज हमारे साथ पार्टी के प्रवक्ता जी हैं। तो सर, लगातार नाराज़गी की खबरें आ रही हैं, क्या सच है? शिवपाल सिंह जी की कोई वैयक्तिक नाराज़गी नहीं है, कोई चीज़ मांगी न मिली, ऐसी भी कोई नाराज़गी नहीं है। उनकी नाराज़गी सैद्धांतिक है। उनकी नाराज़गी हर समाजवादी की नाराज़गी को प्रतिद्वंदित करती है, प्रतिबिंबित करती है। आप ये बताइए, जिस पार्टी के वो स्टार प्रचारक थे, जिस पार्टी के वो संस्थापक रहे, जिस पार्टी को 45 से 111 तक लाने में उन्होंने अनथक भागीरथ प्रयास किया, उस पार्टी के विधायक दल के बैठक में उसी सिंबल से चुने जाने के बावजूद नहीं बुलाया जाना, क्या नाराज नहीं होना चाहिए? उपेक्षा, मर्माहत। और सबसे बड़ी बात यह है कि शिवपाल जी बड़े मनोयोग से समाजवादी गठबंधन को जिताने में लगे रहे, करहल में गए और ये कहा कि मुझसे ज़्यादा वोटों से, जसवंत नगर से ज़्यादा वोटों से भाई अखिलेश को जिताया जाए। ये और बात है कि ये 90,000 से जीते और भाई अखिलेश 60,000 के करीब से जीते, लेकिन ऐसी बात कोई कर सकता है? खुद प्रत्याशी होते हुए दूसरे प्रत्याशी के लिए कहे कि मुझसे ज़्यादा मतों से जिताओ। तो इन सब का सिला क्या मिला? कब हमने बहारें मांगी थी, कब हमने गुलिस्तां चाहा था, एक गुल की तमन्ना थी हमको, और वो भी चमन से पा न सके। लगातार आप लोगों की नाराज़गी, दुख निकल करके सामने आता है। अखिलेश यादव कोई उस तरीके का बयान नहीं जारी करते हैं, क्या आगे का रास्ता हो सकता है? आगे का रास्ता तो सदैव शिवपाल सिंह जी को और हमें तय करना है ना। कैसे लोहिया और जयप्रकाश के विरासत को बचाई जाए, कैसे आम कार्यकर्ताओं के अपने दुख दर्द को स्वर दिया जाए, कैसे उन्हें मरहम प्रदान की जाए, ये तय करना है। और हमारे कार्यकर्ताओं की जो राय होगी, हमारे नेता सदैव शिवपाल सिंह जी वही करेंगे। लोहिया जयप्रकाश की बात होती है तो कहा जाता है कि विपक्ष की दमदार आवाज़ हुआ करते थे, कहते थे कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती। तो आप लोग विपक्ष की ही आवाज़ बुलंद करेंगे, लेकिन सत्ता के साथ आप लोगों की नज़दीकियाँ आ रही हैं। अब देखिए, नज़दीकियाँ और दूरियाँ ये फ़लसफ़े होते हैं। हमारे मुल्क में राष्ट्रीयता और समाजवाद दोनों एक दूसरे के पैरों से आगे बढ़े हैं, एक दूसरे के पर्याय रहे हैं। सदैव आचार्य नरेंद्र देव जी की पुस्तक का नाम ही राष्ट्रीयता और समाजवाद था। सुभाष चंद्र बोस जी को क्या आप राष्ट्रवादी मानेंगे या समाजवादी, जिन्होंने अमंद समाजवादी बयार की बात की थी और राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्वकर्ता के रूप में की थी? तो समाजवाद और राष्ट्रीयता एक दूसरे के पैरोकार हैं। और मैं भी बता दूं, लॉर्ड लिलिथगो के पत्र को जो 1946 में लिखा गया था, प्रधानमंत्री जी ने ही सार्वजनिक किया। अब ऐसे में प्रधानमंत्री जी के ट्विटर को अगर उन्होंने फॉलो कर लिया तो क्या कयामत बरप गई? नहीं, मौके की बात हो रही है ना, जब आपकी अपने सहयोगी मौका तो 9 संवत्सर का है ही। 9 संवत्सर तो नए कार्य करने के लिए ही जाना जाता है, बस उसी नए कार्य की बात, शुभ कार्य करने के लिए जाना जाता है। हम एक बार फिर कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र को सशक्त करने का जो प्रण, जो प्रतिबद्धता सदैव शिवपाल सिंह जी ने अपने कंधों पर ली है, लोहिया जयप्रकाश की विरासत को बचाने का जो प्रण लिया है, उसे हर हाल में पूरा करेंगे। आज बैठक हुई थी, शिवपाल जी ने क्या आप लोगों को संदेश दिया है, क्या निर्देश दिया है? शिवपाल सिंह जी रोज बैठकें करते हैं, रोज सामान्य नागरिकों से मिलते हैं, रोज जनता से मिलते हैं, कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों से मिलते हैं। निर्देश यही है कि जनता के दुख दर्द रूपी जख्म पे मरहम लगाना है, आंसू पोंछने हैं। गठबंधन के साथी हैं केशव देव मौर्य, उनका कहना है कि उनकी सेटिंग तो पहले से ही थी। अब भारतीय जनता पार्टी उनका आवाज़ नहीं छीनती है, उनके साथ बहुत इस तरीके का व्यवहार नहीं करती। भाई, तब तो सोनिया गांधी जी को भी आवाज़ प्राप्त है, राहुल गांधी जी को सुरक्षा प्राप्त है, अखिलेश जी स्वयं सुरक्षा में है। अरे भाई, वो संवैधानिक दायित्व है, सदन के शीर्ष और बड़े विधायकों में से एक हैं। ये छोटी बातें नहीं करना चाहिए, ये हल्की बातें हैं, सतही बातें हैं, कल ही बातें हैं। सैद्धांतिक बहस करें। गैर भाजपावाद का सूत्र शिवपाल जी ने ही दिया था, जिसके तहत ये पूरी एका हुई थी।
ऐसी बातों से बचना चाहिए। भाजपा के साथ जाने में कोई गुरेज तो नहीं है? हमने कहा ना कि संभावनाओं के पट कभी बंद नहीं होते। नव नवत्सर नए विहान का द्योतक होगा। लेकिन जब सिद्धांत की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी क्या आपके सिद्धांतों के अनुरूप लगती है? कुछ मैचिंग करता है क्या? भारतीय जनता पार्टी का संविधान पढ़ा है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि हम गांधीवादी समाजवाद को मानते हैं और थोड़ी बहुत जो कमियां हैं वो हमारे जाने से दूर हो जाएगी अगर हम गए तो। उन पर ये आरोप लगता है कि वो गोडसेवादी हैं। किसने कहा? प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वो गोडसेवादी हैं। योगी जी ने कहा, अमित शाह जी ने कहा, किसने कह दिया? आप मानते हैं कि वो गांधीवादी हैं? कौन? उनका बीजेपी के संविधान का धारा 2 का पैरा 3 कहता है वो गांधीवादी समाजवादी हैं, वो कहते हैं। हम चले जाएंगे तो उनके गांधीवादी समाजवाद को और बल मिल जाएगा। लेकिन मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, हम लोगों ने समाजवादी आंदोलन को मजबूत किया है, समाजवादी आंदोलन ही मजबूत करेंगे। अंतिम सवाल है, अखिलेश जी ने जब पढ़ना शामिल हुई थी भारतीय जनता पार्टी में तो उन्होंने कहा कि ये समाजवाद हमारा फैल रहा है। अखिलेश शिवपाल जी जब जाएंगे तो हमको लग रहा है समाजवाद भारतीय जनता पार्टी में जाकर के और मजबूत होगा। कहीं फिर भाई अखिलेश ये न कहें कि हमारा समाजवाद ही चला गया। बचना चाहिए ऐसे बयानों से। तो ये हैं दीपक मिश्रा जी, जिन्होंने जो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं और उन्होंने संकेत दिया है और हालांकि उन्होंने कहा है कि इस पर निर्णय आगे चल करके लिया जाएगा। उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं और उसके कई मायने निकाले जा सकते हैं। उनके सारे जवाब उन्होंने दिए हैं। सहयोगी अनुराग के साथ सुशील कुमार, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।